नमस्कार, मैं वीसी अधिकारी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, डॉक्टर ऑफ न्यूरोपैथिक मेडिसिन। आज का हमारा टॉपिक है MND, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। आज मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और आप इसको घर में बैठे बैठे फर्स्ट एड के रूप में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जो हमारे परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने इन्वेंट किया है। जो भी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं यहाँ पर कि बाकी दूसरी प्रैक्टिस हाथ खड़े कर देती हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो न्यूरोथेरेपी उनमें एक आशा की किरण है। आइए समझते हैं पहले कि मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है क्या। मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर यानी शॉर्ट फॉर्म में MND कहते हैं उसको। ये क्या है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे शरीर में दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, एक सेंसरी और एक मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमको एहसास कराता है किसी चीज़ का, और मोटर न्यूरॉन हमारी फंक्शनिंग को। अब इसमें अपर और लोअर दोनों मोटर न्यूरॉन हमारे डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग हमारे हिसाब से नहीं हो पाती। हम चाहते हैं अपना पैर उठाना लेकिन नहीं उठा सकते, बिकॉज द कंट्रोल ऑफ दैट मसल इज लॉस्ट। वहाँ पर मसल्स का लॉस होना शुरू हो जाता है, डिजनरेशन शुरू होता है। दिस इज़ व्हाट इज़ MND। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, तो लक्षणों में क्या होता है कि आपके मसल्स का धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाएगा, खत्म शुरू हो जाएंगी। लोअर लिम्ब बिल्कुल पतला पतला हो जाएगा, हाथ भी बिल्कुल पतले हो जाएंगे, पैर भी पतले हो जाएंगे, और इन जगहों पे गड्ढे पड़ जाएंगे, इन जगहों पे गड्ढे पड़ जाएंगे। ये सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाएगी, रेस्पिरेटरी मसल्स जब लॉस होता है तो। और पेशेंट डिपेंडेंट हो जाएगा किसी एडवांस स्टेट में। तो ये होता है कि पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है, वो अपने आप न चल सकता है, एक कदम भी नहीं चल सकता अपने आप। ये एडवांस स्टेज होती है। तो हम कहेंगे कि पेशेंट को एडवांस स्टेज से पहले ही पेशेंट न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दे, क्योंकि इसमें फिर बाद में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये नहीं कि असंभव नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। यस, इट टेक्स टाइम। तो रेस्पिरेटरी में, सॉलोइंग में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, च्यूइंग में, चबाने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ये सब सिम्टम्स हैं इसके। अब इसके एग्जैक्ट कारण तो अभी तक साइंस नहीं जान पाया, बट हालांकि कारण अगर पता होता तो इसकी बीमारी का इलाज भी आसान हो जाता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि टॉक्सिसिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत काम करते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी काम करते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर एक साथ मिल जाते हैं तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब हम बेसिकली समझते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, MND कितने प्रकार का होता है। MND को हम 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 5 कैटेगरीज में सबसे कॉमन फॉर्म है जो इसका ALS, उसको कहते हैं अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे अपर और लोअर दोनों मोटर न्यूरॉन डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी में क्या होता है कि हमारा पैरों के मसल्स, हाथ के मसल्स बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, बहुत पतले पतले हो जाते हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं करते, काम ही नहीं करते। हम अपने इच्छा से चाहें तो पैर आगे कर लें, पीछे कर लें, नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। और तीसरा कारण है प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। इसमें क्या होता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि हमें सोलोइंग करने में, च्यू करने में, चबाने में और निगलने में इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। चौथा कारण होता है कि प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि उसका ब्रेन इफेक्ट हो जाता है और बॉडी की पूरी फंक्शनिंग जो है ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहती है। 5वां फॉर्म है MND का, वो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। हालांकि ये बहुत बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट यही 5 फॉर्म है इसके। अब हम इसके लिए क्या करें, जो मेडिकेशन आप एलोपैथ में ले रहे हैं या आयुर्वेद होम्योपैथ जो भी ले रहे हैं वो आप लेते रहिए, कंटिन्यू रखिए उसको। और साथ में एक मैं फुल ऑक्सीजन ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इस ट्रीटमेंट को आप लीजिए दिन में 2 बार, और अपने मेडिकेशन के साथ। ये फुल ऑक्सीजन है, हालांकि एक माइल्ड ऑक्सीजन का मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, लेकिन इट विल रियली ऐड ए वैल्यू
to your treatment of all these diseases, incurable diseases, जैसे मोटर न्यूरॉन MND है, सेरेब्रल पॉल्सी है, मस्कुलर एट्रोफी है, सेरेब्रल एट्रोफी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इन बीमारियों में बहुत अच्छा रोल है इस ट्रीटमेंट का। हालांकि एक सीरीज पूरी रहेगी मेरी MND की, इसमें मैं आपको छोटे छोटे से बहुत सारे ट्रीटमेंट बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वो वीडियोस मिलते रहें और आप घर बैठे ही बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपने पेशेंट को स्टेबल बना सकते हैं। मतलब पेशेंट की पोजीशन को डिटेरिएट नहीं होगी, मतलब उसकी पोजीशन गिरेगी नहीं, एटलीस्ट वो स्टेबल रहेगा उसकी पोजीशन, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ी से कि 2, 4, 6 महीने, साल भर के अंदर ये पेशेंट को बिल्कुल बेकार कर देती है। यू जस्ट आपको अगर आप इलाज करा रहे हैं तो आपको पता होगा इस बीमारी के बारे में। ये भी और दुनिया में कहीं इसका कोई इलाज नहीं है। आज हमारे पास जो पेशेंट हैं जिनके पर मैं ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ, ये बहुत हाई क्वालिफाइड हैं और इनके परिवार में बहुत सारे डॉक्टर हैं। इनफैक्ट इनकी सिस्टर तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी डॉक्टर है और बेटा न्यूजीलैंड में। तो ये फिर भी उनके पास कोई समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एलोपैथ में कोई समाधान है ही नहीं। एलोपैथ में किसी पैथ में कोई समाधान नहीं है। इट्स न्यूरोथेरेपी ओनली। हमारे डॉक्टर परम पूज्य गुरु जी की मेहरबानी से न्यूरोथेरेपी में ही ऐसा है, एटलीस्ट हम सिम्टोमेटिक रिलीफ यहाँ पर देते हैं पेशेंट को। सो आइए दिखाता हूँ मैं आपको कि आप इसको क्या कर सकते हैं। ये MND के पेशेंट है, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर के पेशेंट है। इनको जो ट्रीटमेंट हम शुरुआत करेंगे वो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से शुरू करेंगे, फुल ऑक्सीजन। मतलब एक बार इनको ऑक्सीजन की पूरे सेल से पहुँच जाएगी, इसके बाद फिर हम दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ट्रीटमेंट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखिए फुल ऑक्सीजन कैसे देंगे। ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो पहले 12 बार लेफ्ट की ओर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेफ्ट ऊपर की ओर रब करना है, नीचे की ओर ऐसे नहीं करना है। फिर राइट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से दोबारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा चेस्ट लेना है। 12 इधर, 12 इधर, फिर 12 इधर, 12 इधर, ऊपर की ओर रब करना है। अब उसके बाद हाथों पे लेना है मैंने, हाथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार बाहर की ओर। फिर उंगलियों पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 यहाँ पर, 12 यहाँ पर। लेफ्ट हैंड में पहले, फिर राइट हैंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर इधर 12 हाथ लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इनको बैठाते हैं, क्योंकि उल्टा तो लेट नहीं सकते, तो इसलिए इनको बैठाते हैं। बैठ के इनको ट्रीटमेंट लेंगे। बाकी पीछे वाला बैक वाला, ये अब बैठे। अब इनके बैक में ट्रीटमेंट होगा। बैक के ट्रीटमेंट को इधर से दिखा दीजिए। देखिए ये इनका लेफ्ट है, ये राइट, तो बैक साइड में करूँगा तो पहले राइट साइड में करूँगा। यहाँ 9 बार ऊपर की ओर रब करना मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर लेफ्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर से दोबारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। याद रखिए 9 ही होना चाहिए 2 बार, यानी 18 बार करना है हमको, एक बार में 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कर दिया। अब हमने दोनों हथेली वी बनाया ऐसे, और इस वर्टिब्रा से ये मतलब हमारा T4 के करीब आता है। यहाँ से हमने ऐसे को प्रेस ये बताया ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमने क्या किया, स्पाइन पे इसे ऑन द स्पाइन कहेंगे हम। स्पाइन, पूरी स्पाइन, केवल स्पाइन के ऊपर ऐसे हमने आई बनाना अंग्रेजी का। 1, 2, 20 बार करना है। 3 हल्का हल्का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमने स्पाइन के ऊपर 20 बार रब किया, ऊपर नीचे करके। जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ही 1 हुआ, ऐसे 20 बार करना है। अब वी बनाया, ये वी बना।
स्पाइन के दोनों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम यू बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमने यू बना के प्रेशर दिया पूरी स्पाइन के ऊपर नहीं, पहली बार स्पाइन के ऊपर दिया था 20 बार, फिर दोबारा स्पाइन के ऊपर वी बनाया था, तीसरी बार हमने यू बनाया स्पाइन के ऊपर नीचे पूरा ऐसे करके, और हल्का प्रेशर दिया। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और बहुत हल्का भी नहीं देना है, जितना मतलब टॉलरेट हो जाए। अब फिर से दोबारा वही प्रोसेस शुरू करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने इसे कहते हैं बैक एरो, इसे कहते हैं एच एरो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार कर दिया। इसके बाद फिर हमने इनको लेटा दिया, लाइए हाथ नीचे गिरे, और फिर से इनके चेस्ट में वही पहले वाला प्रोसेस जो सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया था, फिर दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेफ्ट में हो गया। अब 12 राइट में 1 2 3 4 5 6, फिर 12 लेफ्ट में, फिर 12 राइट में, फिर 1 2 3 4 5 6, हाथ में 6 बार, हथेली में 12 बार। फिर सेम प्रोसेस राइट हैंड में 6 बार और हथेली में 12 बार। देखिए अभी इनको 3-4 महीने के इसमें इनके ये देखिए इनका ये भरने लगे हैं, ये बिल्कुल सूख गए थे, अंदर तक चले गए थे बिल्कुल, और इनको बहुत सारी प्रॉब्लम, इनके मसल की दिखाइए मैडम, ये देखिए ये भरने लगे, देखिए ये दिखाई। MND की पहचान होती है सबसे बड़ी कि यहाँ पर गड्ढे पड़ जाते हैं पूरे, बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल गड्ढे पड़ जाते हैं, और ये हथेली बिल्कुल खत्म हो, यहाँ का सबसे पहले मसल्स जो लॉस होती हैं यहाँ की लॉस होती हैं और यहाँ की लॉस होती हैं, और हथेली की मसल देखिए, हथेली ये मसल्स पूरी लॉस हो जाती है। देखिए गड्ढा देखिए, ये देखिए अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। इट टेक्स टाइम, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। दुनिया में कहीं इस MND का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये न्यूरोथेरेपी है, हमारे पूजनीय गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की द्वारा इन्वेंटेड जो थेरेपी है, ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट से हम बहुत सारे असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते हैं सब। अब ये जब मेरे पास आए थे तो बहुत परेशान थे, अभी इनका लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहा है, बट अपर लिम्ब में इनको बहुत रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है या झूठ बोल रहा हूँ? ये बहुत ही बड़े आदमी है, बहुत ठंडा आदमी है, इनका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा आपको आराम से। तो आप ये ट्रीटमेंट दीजिए, ये ट्रीटमेंट MND के पेशेंट को या जो CP के पेशेंट के, एट्रोफी के पेशेंट को जरूर से जरूर दीजिए। यही ट्रीटमेंट शुरुआत में देना है, बाकी जो ट्रीटमेंट आप चला रहे हैं वो चलाते रहिए, फिलहाल ये ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। दिन में 2 बार दे सकते हैं तो अच्छा है, तो 1 बार तो कम से कम देना है। ओके, विद दिस थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।